किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की उपज कम होने के 15 वैज्ञानिक कारण और उसका समाधान आपको हम बताएंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है और पूरा वीडियो देखना है ताकि सही जानकारी मिल सके। तो चलिए एक एक करके 15 कारण के बारे में जानते हैं। पहला कारण होता है पोषक तत्व की कमी। अगर इनकी कमी हो जाती है तो आपके पौधे का सही से विकास ही नहीं होता है। तो एक एक करके सभी के कमी और उनके लक्षण और समाधान के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी भी हो जाने से उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां जो होती हैं, नीचे वाली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, कल्ले वगैरह कम आते हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए आपको यूरिया डालना होता है। धान में यूरिया 3 बार डालिए, रोपाई के समय और 25-30 दिन पे और 40-45 दिन पे या अधिकतम 50 दिन पे। तो हर बार 30-40 किलो यूरिया आपको डालना होता है। लेकिन अगर आप रोपाई के समय डीएपी डालते हैं या एनपीके डालते हैं तो लगभग 15-20 किलो यूरिया आपको कम कर देना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो पूरी मात्रा आपको देनी होती है। अगर आप रोपाई के समय डीएपी डालते हैं तो पहली यूरिया 1 सप्ताह के बाद डालें, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो आप कुछ मात्रा में यूरिया रोपाई के समय भी आपको अवश्य देना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट के साथ 4 बार यूरिया डालें। रोपाई के समय 15-20 किलो, फिर 1 सप्ताह 10 दिन तक 15-20 किलो, फिर लगभग 25 दिन पे 30-40 किलो, फिर लगभग 40-50 दिन पे 30-40 किलो यूरिया देना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भरा हो तो भी यूरिया देने से बचना चाहिए, क्योंकि तब वो सही से काम नहीं करती है। फास्फोरस की कमी होने से भी नुकसान होता है। पत्तियां बैगनी हो जाती हैं, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और अच्छे कल्ले नहीं आते हैं। तो इसके लिए आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएपी लगभग आपको 30-40 किलो पर एकड़ के हिसाब से रोपाई से पहले आपको डालना होता है ताकि ये सही से काम करे। पोटास की कमी हो जाने से भी आपको नुकसान हो सकता है। पोटास की कमी से किनारों से जली हुई पत्तियां आपको दिख सकती हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए आपको एमओपी पोटास का इस्तेमाल करना है। लगभग 30-40 किलो के आसपास पोटास आप डाल सकते हैं। एमओपी पोटास 60% वाला 25 से 40 किलो देना होता है। 25-30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो एक मध्यम औसत की वैरायटी में और 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली वैरायटी में पोटास डालें। आधी मात्रा रोपाई के समय डाल दीजिए, आधी मात्रा 40-50 दिन पर डाल देंगे तो बढ़िया काम करेगा। इसके अलावा जिंक की कमी होने से भी समस्या आ जाती हैं। अच्छे कल्ले नहीं आते हैं, पीलापन आ जाता है, खैरा बीमारी आ सकती है। तो जिंक की पूर्ति आप करिए रोपाई के 20 दिन के बाद। 25 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं तो उसी के साथ 33% वाला जिंक 5 से 7 किलो या 21% वाला जिंक 8 से 10 किलो तक आपको डालना होता है। या आप जिंक का स्प्रे विधि से भी पूर्ति कर सकते हैं, जो मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम उसके बारे में वहाँ पे आपको बता देंगे। सल्फ़र की कमी से नई पत्ती में पीलापन आ जाता है, उत्पादन 10-15% कम हो सकता है। तो सल्फ़र आपको डालना चाहिए। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो पूर्ति हो जाती है, नहीं डालते हैं तो सल्फ़र आप चाहें तो अपने यूरिया के साथ मिला के 3-4 किलो सल्फ़र जो आता है 90% वाला आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा कमी हो तो 2 बार भी आप डाल सकते हैं। दूसरी और अंतिम यूरिया के साथ सल्फ़र 90% वाला 3 से 4 या 5 किलो अधिकतम आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो 2 बार भी डाल सकते हैं, कमी के ऊपर निर्भर करता है। और वैसे तो खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जाँच करवाने के बाद करना सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की कमी से भी समस्याएं आ जाती हैं। पत्तियां आपकी हरी नहीं रहेंगी, हल्की हरियाली रहेगी, बीच में पीली पत्ती भी आपको दिख सकती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आता है जो, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी में डालते हैं तो 5-6 किलो डाल सकते हैं, 7-8 किलो तक कमी के आधार पे है। औसतन 5 या 6 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। ज़्यादा कमी है तो आप 7-8 किलो भी डाल सकते हैं। आयरन की बात करते हैं। आयरन की कमी से भी आपकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और आयरन की कमी हो जाने से कई बार ज़्यादा कमी से पत्तियाँ सफ़ेद भी हो जाती हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए जो फेरस सल्फेट आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-5 किलो के आसपास, औसतन 4-5 किलो मात्रा बताई जाती है। ज़्यादा कमी हो तो आप 1-2 किलो मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे और दूसरे भी तत्व होते हैं जिनकी कमी से ये समस्याएं उत्पादन में कमी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने मुख्य मुख्य चीज़ें आपको बता दी। एक बात मैं आपको और बताते चलूँ, अगर आप सूक्ष्म तत्वों का इस्तेमाल करते हैं तो स्प्रे विधि से करना उनका ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये चीज़ें आप स्प्रे विधि से भी डाल सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कितना डालना है आप कमेंट करिए,
हम उसके बारे में आपको बता देंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में कंप्लीट जानकारी आपको दे दें। इसके अलावा जल प्रबंधन, नंबर 2 वाली गलती है जल प्रबंधन में गलती करना। जल की अधिकता या कमी दोनों ही हमारी फसल के लिए नुकसानदायक होती है। तो चलिए जानते हैं कब कितना पानी देना चाहिए। रोपाई के 1-2 दिन बाद से आपके खेत में पानी भरा होना चाहिए, जिससे पौधे अच्छे से मिट्टी को पकड़ सकें। 3 से 7 दिन तक थोड़ा सा पानी आपको कम करना चाहिए, थोड़ा नमी होनी चाहिए जिससे जड़ें नीचे तक चली जाएं। 8 दिन से लेके 35 दिन तक 2 से 3 सेंटीमीटर जो है पानी आपको भरना चाहिए। इसके अलावा कल्ले निकलने से लेके फूल आने तक 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खेत में भरा होना चाहिए। यह सबसे ज़रूरी समय होता है। पानी की कमी से आपके पौधे में इस समय काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फूल निकलने से लेकर दुग्धावस्था तक भी 3 से 4 सेंटीमीटर पानी लगातार भर के रखना चाहिए। और जब आपके दाने धीरे धीरे पकने की तरफ बढ़ने लगते हैं तो आप धीरे धीरे पानी को भी कम करते रहिए, ताकि कटाई में बाद में आसानी हो सके। और यहाँ पे जब बालियाँ आपकी निकलना स्टार्ट हो तब आप पानी भर दीजिए, और जब बालियाँ आपकी निकल आएँ तब पानी आप कुछ कम कर सकते हैं, क्योंकि बालियाँ निकलते समय पानी होने से मिट्टी का यानी जो आपके पौधे पे टेम्परेचर होता है अच्छा हो जाता है, जिससे आपके पौधे की बालियाँ अच्छे से निकल आती हैं। हर 3 से 4 दिन पे खेत में नमी की आप चेक करिए, नमी जांचिए और अपने हिसाब से आप पानी दीजिए। इसके अलावा गलत बीज या नंबर 3 पे हमने रखा है गलत बीज या किस्म का चुनाव। अगर आप अपने क्षेत्र के अनुसार किस्मों का चुनाव नहीं करते हैं तो भी नुकसान होता है। अपनी फसल आपको वही लगानी है जो आपके क्षेत्र के लिए अच्छी हो। तो ऐसा नहीं कि हाँ कोई वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके वहाँ पे भी अच्छा उत्पादन दे। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्म लगाइए और आप ऐसी जगह से बीज की खरीदारी करिए जो आपके लिए मतलब अच्छे बीज उपलब्ध करवा सकें। आजकल नकली बीजों की बाज़ार में भरमार होती है, असली बीज हमें नहीं मिल पाते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। चौथा कारण होता है रोगों का प्रकोप। ज़्यादा रोग लगने से भी उत्पादन में कमी आती है, जैसे ब्लास्ट हो गया, सीड ब्लाइट हो गया, BLB वगैरह हो गया, तो इससे भी दिक्कत आ जाती है। तो इससे संबंधित अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। हमने एक वीडियो डिटेल में बनाई हुई है जिसमें हमने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप रोगों के बारे में जान सकते हैं। नंबर 5 पे हमने कीट प्रकोप रखा हुआ है। बहुत सारे कीट होते हैं, तना छेदक होता है, इसके अलावा थ्रिप्स होते हैं, गंधी बग होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, तना छेदक, पत्ती लपेटा कीट। तो इनका नियंत्रण कैसे किया जाए इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई हुई है। तो ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप ये सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण नहीं करेंगे तो भी समस्याएं आ जाती हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण आप 2 तरह से करते हैं। एक तो खरपतवार को उगने ही ना दिया जाए, जिसके लिए आप पेट्राक्लोर या ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा होता है खरपतवार उगने के बाद उसका नियंत्रण किया जाए, जिसके लिए हम बिस्पायरी बैग सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, जो लगभग 100 से 120 ml मात्रा पर एकड़ के आसपास डालनी होती है। तो आप समय से खरपतवार का नियंत्रण भी करिए और खरपतवार को हटाते रहिए, ज़्यादा खरपतवार से भी समस्याएं आ जाती है। नंबर 7 पे हमने रखा है बीज शोधन सही से न करना या रोपाई के समय गलती करना। बीज शोधन के लिए आप कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्वस्थ नर्सरी की आपको रोपाई करनी चाहिए। 21 से 25 दिन वैज्ञानिक समय होता है रोपाई करने का पौधे का, वैसे आप 30 दिन तक के पौधे की भी रोपाई कर सकते हैं। तो औसतन 25 दिन मान के चलिए कि आपको रोपाई कर देनी चाहिए, ताकि आपके पौधे में अच्छे कल्ले आ सकें। नर्सरी वाला पौधा उखाड़ने से पहले खेत में आप सिंचाई करिए, ताकि उसकी जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। पौधा उखाड़ने के बाद जल्द से जल्द आपको रोपाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा जलवायु की वजह से भी ये समस्याएं आ जाती हैं। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा पानी, बहुत बरसात, सूखा पड़ गया तो भी ये समस्याएं आ जाती हैं। तो जो बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील वैरायटी हो उनका चुनाव आप कर सकते हैं। नवा कारण है मिट्टी में उर्वरता की गिरावट, यानी आपकी मिट्टी में अगर सही से चीज़ें नहीं रहेंगी तो कहाँ से काम करेगा। तो आपको कम से कम 2-3 साल में एक बार मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। जैविक खादों का इस्तेमाल करिए, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए, हरी ढैंचा खाद का इस्तेमाल करिए और PSB डालिए, माइक्रोराइजा डालिए, जिससे आपके पौधे में ये तमाम गतिविधियाँ अच्छे से हो पाती हैं।
तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधियों का आप प्रयोग करिए जिससे आपके पौधे में बढ़िया उत्पादन मिले। जड़ों के सही से विकास ना होने की वजह से भी समस्याएं आ जाती है, तो समय से डीएपी डालिए। माइक्रोराइजा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जड़ विकास में और सहायता मिलेगा। आप ह्यूमिक एसिड, फ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करिए और जैविक खादों का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा 12वां कारण है फूल और दाने बनते समय पोषक तत्वों की कमी। तो बाली आने से पहले 05234 और बोरोन का इस्तेमाल करिए। 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम डालिए। अत्यधिक नाइट्रोजन का प्रयोग भी उपज कम होने का मुख्य कारण होता है। जितना भी यूरिया डालना है 50 दिन के अंदर ही डालना है। मृदा में सूक्ष्म जीव की कमी से भी समस्याएं आ जाती हैं, तो माइक्रोराइजा वगैरह, पीएसबी बैक्टीरिया वगैरह डालिए। जैविक खाद का इस्तेमाल करिए जिससे मिट्टी आपकी स्वस्थ रहे ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिले। सही बीज दर और रोपाई की गलती भी उत्पादन कम होने का मुख्य कारण हो सकती है, तो सही से बीजों का चुनाव करिए, सही से आप रोपाई करिए, तो निश्चित ही आप धान में बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें।